शौर्य, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने बचपन में मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाया। आज वही अनजाने में बुराई का साथ दे रहे हैं। शौर्य, माँ के बिना मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। जब तक मैं उन्हें वापस नहीं लिया था, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। शौर्य, मैं जानता हूं बालवीर, अपनी माँ के बिना हर बेटा भटका हुआ ही महसूस करता है। इसलिए जब तुम नीलकल शहर से लौट रहे थे, मैं सुमेर ग्रह गया था। सुमेर ग्रह? वो तो वीर लोक से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। आप वहां क्यों गए थे? इस करामाती बीज को लाने। इस बीज के खिलते ही इसमें से पवित्र किरणें निकलेंगी, जो बाल परी पर पड़े तिम्नासा के जादू को तोड़ देंगी। तो शौर्य, इस बीज को जल्दी खिलाइए, हमें माँ को ठीक करना होगा। ये इतना आसान नहीं है बालवीर। इसे खिलाने के लिए तुम्हें 7 दिनों का तप करना होगा। 7 दिनों तक बिना रुके तुम्हें वीर लोक की परिक्रमा करनी होगी। 7 दिनों क्या? माँ को ठीक करने के लिए मैं 7 वर्षों तक तपस्या करने के लिए तैयार। लेकिन अगर इस बीच में तिम्नासा ने पृथ्वी पर हमला कर दिया तो हम है ना बालवीर, तुम चिंता मत करो। हम सब मिलकर विवान का ध्यान रखेंगे और हम सब पूरी पृथ्वी और तिम्नासा की हर हरकत पर नजर रखेंगे। और फिर शौर्य भी तो है हमारी मदद करने के लिए। आप सब सही कह रहे हैं। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। शौर्य, इस परिक्रमा के दौरान मुझे कौन सा मंत्र बोलना होगा? इस मंत्र के शब्द अभी उलझे हुए हैं। जैसे जैसे तुम्हारा तप पूरा होगा, इस मंत्र के शब्द सही क्रम में आ जाएंगे और यही महामंत्र इस बीज को खोलेगा। खुश रहो शौर्य, खुश रहो परियो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। लगता है भरानी कुछ बड़ा करने वाली है। सर्वकाल यज्ञ करते समय मुझे कुछ अभेद शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिनमें से एक है ये कलोरा यंत्र। क्या था ये? अब तुम लोगों के अंदर इस कलोरा यंत्र की सारी शक्तियां आ चुकी हैं। जिस तरह बालवीर के हाथ पर अच्छाई का निशान है, अब तुम लोगों के ऊपर बुराई का निशान होगा। लेकिन इस कलोरा यंत्र से होगा क्या? अब तुम लोग धरती पर जाओगे और जाकर शिक्षकों के अंदर कलोरा की बुराइयां फैलाओगे और फिर शिक्षक बच्चों को बुराई की सीख देंगे। सारी दुनिया में बुराई फैल जाएगी। मुझे क्यों रोका तिम्नासा? पृथ्वी पर काल लोक वालों की शक्तियां नहीं चलती, तुम्हारी चलती हैं। इसलिए तुम चाहती हो कि इस कलोरा यंत्र को मैं परिलोक की शक्तियां दे दूं, ताकि तुम उन शक्तियों का इस्तेमाल धरती लोक पर कर सको। बिल्कुल ठीक कहा।
पृथ्वी के बच्चों, तैयार हो जाओ अपनी भय रानी के स्वागत के लिए। मस्ती भरी लगता है आसपास नहीं है, फिर भी एक बार पक्का कर लेता हूँ। मक्खी परी सुनकर भी नहीं है, इसका मतलब पक्का आसपास नहीं है। यही मौका है विवान, चल अच्छा जादू ट्राई करने का, लेकिन किसके ऊपर करूँ? अरे बोलो नहीं, सुनो, सब्जियां बेच रहे हो भैया कि सोना चांदी बेच रहे हो? कांदा 100 रुपए किलो और टमाटर 80 रुपए किलो। मैडम लेना है तो लीजिए, नहीं तो दूसरी दुकान देख लीजिए आप। अरे भैया बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो? मैडम मैं बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ, जो भाव चल रहा है वही आपसे बता रहा हूँ। ऐसे कैसे? अभी कल ही तो ली थी सब्जी। अरे मैडम जी तो मैं क्या करूँ? अरे नए आए हो क्या यहाँ? इन सब्जी वाले अंकल पर एक चल अच्छा जादू ट्राई करता हूँ, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन्हें सीख भी मिल जाएगी तमीज की। कर दे ठीक इनकी अकल, सब्जी हो जा छल छल। मिश्रा के घर चावल की बोरी। बोरी कहाँ गई? अरे भैया अरे, हमारा कद्दू कहाँ गायब हो गया? यहीं पर तो था। ट्राई कर रहा था चल चल जादू, ये तो अदल बदल जादू हो गया। अब क्या करूं? ए, सब्जी वाले, ये मेरी चावल की बोरी क्यों चुराई? ए, राशन वाले, हमारे दुकान से कद्दू चुरा के अपने दुकान पे रख दिया और हमको चोर बोलता है। राशन वाला किसको बोला? जनरल स्टोर है और चोर बोलता है छेड़ा को। हाँ? अरे बोली नहीं, सुनिए, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हमारा इलाके में आके आप ये सब्जी बेच रहे हो और ये चोरी कर रहे हो। अरे खामोश, खामोश। किस किस का क्या क्या चोरी हुआ है वो जांच के बाद पता चलेगा। मोगरे की अगरबत्ती मेरी फेवरेट है। नहीं, वो दोनों बातें अलग है, लेकिन तुम दोनों को मेरे साथ थाने आना पड़ेगा। थाना? हाँ। अरे नहीं साहब, एक काम करते हैं, क्या? इस मामले को यही खत्म कर देते हैं। कैसे? एक मिनट कह दे तो है कांदे साहब, 100 रुपए किलो है तो 2 क्यों? 1 किलो दो। क्या गिर पड़े को रिश्वत देता है? अंदर करो इसको, जेल में। अरे मेरे को नहीं गिर पड़ा, इसको लेके जाओ। ये तो बहुत बड़ा पंखा हो गया। इससे पहले कि मस्ती परी को पता चले, पीछे से खिसक ले विमान। विवान, क्या किया है तुमने ये? अब जो भी गलत किया है ना, उसे सही करके जाओ। ठीक है अंकल, एक मिनट। अंकल रुको, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हुआ था। ये बोरी वहाँ से यहाँ मैंने रखी और वो कद्दू भी यहाँ से वहाँ मैंने ही रखा है। अरे लेकिन क्यों रखा था? वो आपको मीगा दीदी बताएंगी। उन्होंने मुझे बोला रखने को तो मैंने रख दिया। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, बाय बाय। अरे पने मुझे फंसा गया बदमाश। अरे छोड़ जब्दारी, ये मेरी किताब है। छोड़ तोबड़ी तोबड़ी, नन्ही उंगली की कसम, यहाँ के गुरुओं को ना बुराई के रास्ते पे मैं वो दूंगा। छोड़। अरे छोड़, जब्दारी छोड़, छोड़ मेरी किताब है। अरे छोड़ दे। अरे छोड़। ये किताब नहीं है, ये सिक्योरिटी गार्ड का रजिस्टर है। अरे रजिस्टर हो या किताब, क्या फर्क पड़ता है? इसका इस्तेमाल तो ध्यान भटकाने के लिए है। असली काम तो है यहाँ के शिक्षकों पर कलोरा यंत्र का असर छोड़ना, ताकि वो बच्चों को बुराई के टेढ़े रास्ते पे चलाने लगे। हाँ तो आ गया। सत्यानाश! टेढ़े रास्ते पर चलने के लिए चाल टेढ़ी की तो निशाना ही टेढ़ा लगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। टेढ़ी चाल चलते चलते कमर ही टेढ़ी हो गई मेरी, पर एक भी गुरु को छू नहीं पाया मैं। अरे तौबा तौबा,
नन्ही उंगली की कसम, देहरानी सही कहती है, पूरा सिर्फ मनोरंजन के काम आता है। देख रजिस्टर दे। बेवकूफ हो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। हटो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कैसे हैं गुरुजी? बुराई के महासागर में आपका स्वागत है। जाइए गुरुजी, अब आप बच्चों में ज्ञान का उजाला नहीं, बुराई का अंधेरा फैलाइए। जरा सुनिए। एक सेकेंड होल्ड। जी, ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? उस तरफ सीधा। हाँ बोलिए। सुनिए, बच्चों को तो आप सीख देते हैं कि स्कूल में फोन का इस्तेमाल नहीं करते, और यहाँ पर खुद ही फोन पर चिपके हुए हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों को बुरी सीख मिले। जाओ और जाकर हर बच्चे के अंदर बुराई की सीख भर दो, ताकि वो अच्छाई को भूल जाए। चलो शीशा तो ट्राई करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन किस पे ट्राई करूं? मेरे पुराने शिकार, बस एक मौका दे दे ये लोग। चिंटू चिंटी, तुम दोनों मेरा टिफिन चुरा के खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? खुशी, तुमने वो सुना नहीं है क्या? दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जब दाने दाने पे लिखा है तो सैंडविच पे भी लिखा ही होगा। चिंटू। चिंटी। चिंटू। चिंटी। खुशी दीदी को परेशान कर रहे हैं चिंटू चिंटी, अभी सिखाते हैं इनको। चिंटू चिंटी को अपने बुरे काम का फल खुद ही मिल जाएगा। मतलब वो सैंडविच भी खा रहे हैं और फल भी खाएंगे? दिस इज नॉट फेयर। मिल जाए इनको कर्म का फल, हो जाए इन पर चल चल। भैया लगता है मेरा दांत टूट गया। और खा ले चुरा के सैंडविच। विवान, ये सब तेरी चाल थी ना? बहुत हो गया तेरा। साइलेंस। क्या हो रहा है ये सब? सर, चिंटू चिंटी ने मेरा टिफिन चुरा लिया, और जब विवान उनसे वापस लेने लगा तो वो झगड़ने लग गए। हाँ, तो इसमें बुरा क्या किया इसने? बेचारे को भूख लगी थी इसलिए दूसरे का टिफिन ले लिया, और टिफिन खाते समय अगर कोई दूसरा वापस ले ले तो झगड़ा नहीं करेगा तो क्या करेगा? सर, लेकिन आप इन दोनों की साइड क्यों ले रहे हो? विवान, तुम मुझसे बदतमीजी करना चाहते हो? नहीं सर। नहीं करो। ये क्या हो गया टीचर को? प्रिंसिपल मैम से जाके कंप्लेन करता हूँ। प्रिंसिपल मैम। अरे आप कौन है? मैं तुम्हारे स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ।
तिलोत्मा काले। आपने प्रिंसिपल है? हाँ, इस स्कूल की नई प्रिंसिपल जो स्कूल को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाने आई। तुम बोलो, क्या काम था? काम नहीं है, कंप्लेन करने आया हूँ। वो जो चिंटू चिंटी है ना, उन्होंने पहले मेरी दीदी का टिफिन छीना और जब मैं उसे वापस लेने गया तो झगड़ा करने लगे। और फिर वो जो टीचर है। तुम खड़े होकर बात क्यों कर रहे हो विवान? आओ बैठो। आपको मेरा नाम किसे पता? होनहार बच्चों के नाम पता करना तो मेरा काम है ना, और स्कूल के तो तुम सबसे ज्यादा होनहार बच्चे हो, तो मुझे तुम्हारा नाम कैसे नहीं पता होगा? थैंक यू मैम। वैसे तो सब मुझे होनहार बोलते ही है, लेकिन मुझसे पहली बार मिलकर मेरा टैलेंट पहचानने वाले आप पहली प्रिंसिपल है। तुम्हारी प्रतिभाओं को ही तो निखारने आई हूँ मैं यहाँ। लेकिन मेरी कंप्लेन पर एक्शन कब लेंगे आप? मैं जो एक्शन लेने आई हूँ इस स्कूल में, उसके बाद स्कूल में कोई कंप्लेन नहीं करेगा। नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया, मैं चलता हूँ मैम। थैंक यू। जाओ विवान, लेकिन कब तक बचोगे? नेवला गिद्ध से आखिर कब तक जान बचा सकता है? विवान ने इतनी देर तक कोई शरारत नहीं की। ये तो अच्छी बात है ना। चलो फिर भी एक बार सी क्लास में देख ही आते हैं। हमारी नए प्रिंसिपल थोड़ी अजीब है। मैंने जब टीचर और चिंटू चिंटी के बारे में कंप्लेन की ना, तो उनको गुस्सा भी नहीं आया और उन्होंने मुझे होनहार स्टूडेंट बोला। ऐसा तो मुझे आज तक किसी भी प्रिंसिपल मैम ने नहीं बोला। मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। मैं आप सबके स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ, तो चलो अब काम की बात करें। ये घड़ी परीक्षा की घड़ी है। आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार आप सब लोग 100% मार्क्स लेकर आएं। सॉरी मैम, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता विवान? हमारा इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, जीतना, एग्जाम्स में जीतना 100% मार्क्स के साथ, है ना? और उसके लिए फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अगर एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं तो फिर मैं फर्स्ट हो सकता हूँ। मैंने कहा ना, मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, जीतना। फिर चाहे उसके लिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना पड़े या फिर बुराई का, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जीतने से मतलब है, 100% मार्क्स। प्रिंसिपल मिस, लेकिन ये तो चीटिंग होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, असल जिंदगी में हम लोग अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं ना? उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम उनके पास जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो फिर एग्जाम्स में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसे चीटिंग नहीं कहते, उसे तो हेल्प कहते हैं। ये कैसी गलत बातें सिखा रही है? और तुम विवान, और ये मेरी तरफ ऐसे चल के क्यों आ रही है? इन टेढ़े टीचर को मजा चखाना पड़ेगा। इस खड़ूस टीचर के ठिकाने आए अकल, हो जाए इस पे चलो चल। अरे चेहरे खिसकती हुई कैसी दिख गई इनको? विवान, अगर तुम्हारे पास बालवीर का सिखाया हुआ जादू है तो मेरे पास भी कालपरी की दी हुई शक्ति है। हर बार मैं धरती पर पिटने के लिए नहीं जाऊंगा, इस बार और शक्ति लेकर जाऊंगा। लेकिन कैसे? क्यों ना इस कालपरी की थोड़ी सी शक्ति चुराकर मैं भी धरती पर जादू का धोस झाड़ू। सिर्फ सवाल लड़ाने में वो मजा नहीं जो उंगलियां लहरा के चमत्कार करने में।
पहले ही कुछ करे, हमें इसको रोकना होगा। हाँ, लगता है इन परियों को मजा चखाना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया? मेरा जादू चल क्यों नहीं रहा? कहीं ये बालवी का कोई नया खेल तो नहीं?